नमस्कार बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। पीओटीडी है टॉपलेट्स मैट्रिक्स। ठीक है, टॉपलेट्स मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स जैसे 6 7 8 4 6 7 9 6 7 कुछ भी है 1 4 6, तो ये एलिमेंट है। इसके जो लेफ़्ट टू राइट अगर मैं डायगोनल में चलूँ तो सारे एलिमेंट 6 होने चाहिए। 7 है, इसके लेफ़्ट टू राइट डायगोनल में सारे एलिमेंट 7 होने चाहिए। इसमें 8, इसमें क्या होने चाहिए 4, इसमें 1। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर देना फॉल्स, नहीं तो रिटर्न कर देना ट्रू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच हैं। एक बहुत ही सिंपल है जिसका कोड इतना सा है, एक थोड़ी बड़ी अप्रोच है, ठीक है, जिसका कोड इतना है। दोनों ही वैलिड है, कभी भी करना तो ये वाले अप्रोच करना, बस पता होना चाहिए सोचने का तरीका दोनों को क्या है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों डिस्कस करूँगा। तो चलो आते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने ये मैट्रिक्स बना लिए, इसमें थोड़े और एलिमेंट्स ऐड कर लिए ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अब देखो यार, अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, जैसे 6 से मैं उठाता हूँ। अब मैं 6 से डायगनल्स में चलता हूँ, लाइक यहाँ पर अगर मैं इंडेक्सिंग दे देता हूँ, यहाँ पर मैं पहले क्या कर रहा हूँ, बड़ा कोड डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर छोटा कोड देखेंगे। तो यहाँ पर देखो यह 6 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके इंडेक्सिंग अगर मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 0 1 2, अब चाहो तो एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं हम कोई सी भी, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लिखें तो यहाँ पर 1 4 6 7, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो अगर मैं 6 उठाता हूँ तो मुझे क्या करना है, इसके पूरे डायगोनल में विजिट करना है और देखना है कि सारे एलिमेंट 6 हैं या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक वेल ले लूँगा, उसमें 6 डाल दूँगा। अब देखो यहाँ आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 0। डायगोनल्स में जब भी जाऊँगा तो यहाँ पर देखो i+1 j+1, ये क्या हो जाएगा 1 1, फिर i+1 j+1 2 2, फिर i+1 j+1 6 6। तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्पररी इंट x = i या फिर और y = j, ठीक है। टेम्पररी x = i और y = j, और जब तक हमारा आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाता तब तक मैं इसको विजिट करता रहूँगा, ठीक है। तो अब कैसे होगा, यहाँ पर जैसे वैल्यू क्या है 6 है, तो अब क्या है, अब मैं i+1 j+1 करूँगा, देखूँगा क्या वैल्यू के = है, हाँ है, इक्वल्स है। फिर क्या करूँगा, आगे जाऊँगा i+1 j+1, तो क्या इसकी वैल्यू के बराबर है, हाँ है। फिर i+1 j+1 करूँगा, फिर क्या इसकी वैल्यू 6 के बराबर है, हाँ है। फिर आगे जाऊँगा, लेकिन अब क्या है आउट ऑफ बाउंड्री, तो ये कब तक चलेगा, वाइल हमारा x <n और j m, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएंगी n, ये हो जाएगा n×m, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लेके चलेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब j की वैल्यू, अभी यहाँ पर ये वाला डायगोनल पूरा हो गया, अब कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, ठीक है। तो अब j की वैल्यू को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, ठीक है। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमारा i क्या रहेगा, x क्या रहेगा, अभी 0 रहेगा, ठीक है। 0th रो के स्टार्ट कर रहे हैं। अब 7 से उठाएंगे, वैल्यू में अब क्या आ जाएगा 7, तो क्या 7 7 के इक्वल है, हाँ। तो अब डायगोनल में जाओ, x++ और y++ हो जाएगा। क्या 7 7 के इक्वल है, हाँ। 7 7 के इक्वल है, हाँ। 7 7 के इक्वल है। फिर 8, फिर 9, फिर 1, ठीक है। तो अब देखो, अगर सिर्फ i = 0 पर इतने सारे डायगोनल्स हमने क्या कर लिए हैं, विजिट कर लिए हैं। सिर्फ i = 0 पर हमने इतने सारे डायगोनल्स क्या कर लिए हैं, विजिट कर लिए। अब अगर आप डायगोनल्स यहाँ पर विजिट करोगे तो अब 4 से स्टार्ट करते हो तो 4 4 4। अब हमें आगे नहीं बढ़ना, अब हमारे j वाले सारे कंप्लीट हो गए। अब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 1, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 2। तो एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, सिर्फ पहले क्या करता हूँ, i = 0 रखता हूँ, i की वैल्यू 0 रखता हूँ, और j की वैल्यू हमारी वेरी करती रहेगी। तो मेरे क्या होगा, जब i की वैल्यू 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सारे एलिमेंट्स को डायगोनल चेक कर लेंगे। फिर j = 1 से सारे डायगोनल्स चेक कर लेंगे। फिर j = 2 से सारे डायगोनल, j = 3 से, j = 4 से। i की वैल्यू 0 पर इतने सारे डायगोनल्स हमने विजिट कर लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, i = 0 के लिए एक अलग से लूप चला देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा i हर बार इंक्रीमेंट होगा। इस वाले उसमें हमारा i इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इसमें सिर्फ हमारा j इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद अगर आप डायगोनल्स देखोगे तो ये, फिर ये और फिर ये, तो इसमें क्या है, हर बार i इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन पिछली बार में क्या हो रहा था, i सेम था, j बढ़ रहा था। तो अब i = 1 से स्टार्ट करेंगे, वाइल i <n। फिर x और y वाला वही फार्मूला रहेगा, x = y, x = i, y = j। तो अब क्या होगा, i की वैल्यू क्या 1, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्या 4 4 के इक्वल है, हाँ। तो फिर i+1 j+1 इसके इक्वल है, हाँ। i+1 j+1 4 के इक्वल है, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा, फिर से i++, तो i ये
चेक करेगा, ये चेक करेगा। तो ये तो हो गया थोड़ा सा लंबा कोड जिसको हम अभी यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। अपने कोड में यहाँ पे इसको चलाते हैं, फिर बहुत छोटा कोड डिस्कस करते हैं। आई होप आपने उसको क्रैक कर लिया। चलो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, डिस्कस कर ही लेते हैं। वो क्या है यहाँ पर, तो इसको हटाते हैं, दोनों ही कोड को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अभी। अब देखो मुझे क्या करना है यार, डायगोनल से तो चेक करना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ पर इसको हटाओ, ये 6, ठीक है, 6 7 8 9। तो अब देखो अगर मेरे पास सिर्फ ये मैट्रिक्स होती 6 7 8 9, तो क्या इसके डायगोनल में एक ही एलिमेंट है, इसके डायगोनल में एक ही एलिमेंट है, इसके डायगोनल में एक ही एलिमेंट है, इसके डायगोनल में एक ही एलिमेंट, तो मुझे किसी से मैच कराने की ज़रूरत है नहीं। अगर सिर्फ देखो, अगर यहाँ पर देखो तो 4 किसी के डायगोनल में नहीं आ रहा, 4 से डायगोनल शुरू हो रहा है, तो 4 को किसी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 1 को किसी और से चेक करने की ज़रूरत नहीं, 2 को तो जो ये बाउंड्री के एलिमेंट्स हैं इनको किसी से भी मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री के एलिमेंट्स हैं, अभी दोबारा से बना लेता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो हमारे एलिमेंट हैं, तो क्या मुझे 6 को किसी और से मैच कराने की ज़रूरत थी? नहीं, मुझे इस 6 को अपने ऊपर वाले 6 से मैच कराने की ज़रूरत थी। तो अगर 6 7 8 9 1 होता तो मैं किसी से मैच कराता नहीं, तो क्या अपने डायगोनल में सफिशिएंट है और ये हमारा रिटर्न ट्रू होता कि अपने ये हमने मैट्रिक्स है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अपनी ट्रैवर्सिंग यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। अपनी ट्रैवर्सिंग में कहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे 6 को इसके चेक कराना है, 4 को इससे चेक कराना है, 6 को इससे चेक कराना है। डायगोनल तो ये बनेगा ना, इसके ऊपर तो कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके नीचे वाले एलिमेंट से मैं क्या करूँगा, शुरू करूँगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करते हैं, i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। i इज इक्वल्स टू 1 से शुरू कर रहे हैं कि इससे मैच कराएंगे, ठीक है। और वैल्यू ले लेंगे क्या, चलो वैल्यू हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है वैल्यू की। और फॉर j इंट j इज इक्वल्स टू 1 से लेकर j लेस देन m j प्लस प्लस। अब हमें इसमें क्या करना है, बस मुझे अगर डायगोनल देखना है तो मुझे s ज़रूरी नहीं मैं पूरा डायगोनल चेक करूँ। मैं यहाँ से 6 से शुरू करता हूँ, सिर्फ ये मैच करूँगा क्या ये अपने ऊपर वाले के इक्वल है, ठीक है। अगर नहीं है तो फॉल्स, और है तो चलते जाओ, लास्ट में 2 कर देंगे, ठीक है। अपने ऊपर वाले के इक्वल है, ठीक है। फिर 7 को चेक करेंगे क्या अपने ऊपर वाले के इक्वल है, फिर 8 क्या अपने ऊपर वाले के इक्वल है, 9 क्या अपने ऊपर वाले के इक्वल है, हाँ। तो फिर i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू आ जाएगी, j इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करेंगे क्या 4 के इक्वल है, क्योंकि j इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं तो मुझे बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और उसका कोई मतलब है नहीं इन बाउंड्री वैल्यूज़ का, क्योंकि वो डायगोनल में नहीं आ रहे, डायगोनल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो मैं क्या करूँगा, राइट टू लेफ्ट चेक कर रहा हूँ, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चेक कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट चेक कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ i माइनस 1 ऑफ j माइनस 1। अगर मेरा i ऑफ j ये है और ये i माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, देखो i माइनस 1 j माइनस 1। तो अगर ये i माइनस 1 j माइनस 1 की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली डायगोनल वाली वैल्यूज़ मेरी सेम नहीं है, तो क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू। तो ये छोटा सा कोड ये था कि बस इसमें क्या करना है कि ट्रैवर्स करेंगे और अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को चेक करते रहेंगे, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को चेक करते रहेंगे। और जो पिछला कोड था उसमें क्या था कि पहली वैल्यूज़ से उठाएंगे और पूरा डायगोनल, पहली वैल्यू से उठाएंगे पूरा डायगोनल, पहली वैल्यू से उठाएंगे पूरा डायगोनल। तो इसका कोड तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया, अब दूसरे वाले का कोड वहाँ पर दिखा देता हूँ, आप उसको ड्राई रन करके देख लेना, ठीक है। ये हमारा क्या है, दूसरा कोड है जो पहला हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो ये क्या है, साइज़ हमने यहाँ पर ले लिया, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0। पहले मैं क्या करूँ, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूँगा, इसके i की वैल्यू 0 पे ये और ये चेक कर लूँगा, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या है, 0 है। तो वाइल j लेस देन m, जब तक j लेस देन m है, तो क्योंकि तीनों रो में चेक, सारे पूरी की पूरे कॉलम्स में चेक करना है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 0, y की वैल्यू क्या रहेगी j। तो ये अभी 0 1 2 0 1 2, ये मेरा i है और ये मेरा क्या है j। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू अभी j, तो वैल्यू हमने क्या ले ली 6। अब चेक करेंगे जब तक मेरे बाउंड्रीज के अंदर है, अगर मेरा मैट्रिक्स ऑफ x ऑफ y 6 अगर मेरा 6 के इक्वल है, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, और है तो बाद बढ़ाते जाएंगे। तो x प्लस y प्लस प्लस, तो फिर 6 6 के इक्वल है, हाँ, फिर 6 6 के इक्वल है, हाँ। तो अब क्या हो गया, ये लूप खत्म हो गया, बाउंड्री कंडीशन मैट हो गई। अब क्या होगा, j प्लस प्लस, अब यहाँ से शुरू होगा, तो xy फिर xy
फिर यहाँ से शुरू होगा एक्स वाई। तो ये i इक्वल्स टू 0 पर मेरे ये तीनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है i इक्वल्स टू 1 से शुरू करूँगा, i इक्वल्स टू 1 से, और बाउंड्री कंडीशन पहले चेक कर लूँगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी i, तो 4 4 फिर 1 1, तो i बार बार मेरा क्या होगा अब यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो लास्ट में अगर कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो मतलब पूरी मैट्रिक्स मेरी सही है, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको दोनों अप्रोच अच्छे से समझ आई हों। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट करो यार, शेयर करो। आज मेरा बर्थडे है, मैं तब भी वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ किसके लिए, अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए। चलो इसी के साथ माइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।